कि क्या आप योग के नाम पर, आसनों के नाम पर कहीं एक्सरसाइज का अभ्यास तो नहीं कर रहे हैं। अगर हम आसनों को गलत प्रकार से करते हैं तो वो फिर आसन न रह के एक्सरसाइज में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम आसन करते समय हमारा श्वास बहुत फूल रहा है, आसन करते समय हमारा शरीर वाइब्रेट कर रहा है, हम जबरदस्ती कर रहे हैं, हमें आसन करते समय हमारे शरीर की स्थिति स्थिरता और सुखपूर्वक नहीं है। स्थिरम सुखम आसनम। अगर हमारे नमस्कार, आज का हमारा वीडियो बनाने का विषय है वो ये है कि कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि योग के अभ्यास करते समय उनकी श्वास फूलने लगती है, उनको ब्रेथलेस महसूस होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि योग करते समय उनको सिर दर्द होने लगता है, या योग की क्लास खत्म होने के बाद उनको हेडेक शुरू हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि योग के अभ्यास करने के बाद उनको शारीरिक दर्द होता है, पूरे शरीर में दर्द होता है। कुछ लोगों को नींद बहुत आती है, आलस बहुत आता है योग करने के बाद। तो यहाँ वो लोग योग बोल रहे हैं, मैं बोलता हूँ यहाँ हमारे योग बोलने का अर्थ सिर्फ आसनों से है। आसन योग नहीं है, आसन योग का एक पार्ट है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि जब हम योग कर लेते हैं उसके बाद उनको ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि वो आसनों की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम गलत प्रकार से आसनों का अभ्यास करते हैं तो हमें ये सब चीज़ें महसूस होती हैं, ये सब समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। तो इसका रीज़न यही है कि आप जब योग का अभ्यास कर रहे हैं तो आप सुनिश्चित करें कि क्या आप योग के नाम पर, आसनों के नाम पर कहीं एक्सरसाइज का अभ्यास तो नहीं कर रहे हैं। अगर हम आसनों को गलत प्रकार से करते हैं तो वो फिर आसन न रह के एक्सरसाइज में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम आसन करते समय हमारा श्वास बहुत फूल रहा है, आसन करते समय हमारा शरीर वाइब्रेट कर रहा है, हम जबरदस्ती कर रहे हैं, हमें आसन करते समय हमारे शरीर की स्थिति स्थिरता और सुखपूर्वक नहीं है। स्थिरम सुखम आसनम। अगर हमारा शरीर स्थिर और सुख महसूस नहीं कर रहा है आसन की अंतिम अवस्था में, फिर वो आसन होके एक्सरसाइज बन जाती है। अगर हम किसी भी आसन का अभ्यास जोर जबरदस्ती करते हैं, आप सुनिश्चित करें कि आपके जो योगा इंस्ट्रक्टर हैं, जो भी आपको योग का अभ्यास करा रहे हैं, या आप कहीं से भी वीडियो वगैरह में देख के कर रहे हैं अभ्यास, तो आपको ये पहले सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हमें योग करना है या एक्सरसाइज करनी है, हम आसनों का अभ्यास कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं। आसन और एक्सरसाइज में बिल्कुल मामूली सा अंतर है कि अगर आसन करते समय आपका श्वास बार बार फूल रहा है, आपको शारीरिक थकान महसूस हो रही है, आप करते समय शरीर इतना ज़्यादा बेंड या स्ट्रेच हो रहा है जो कि आपके शरीर की क्षमता से अधिक है, तो वो आसन नहीं, फिर वो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हो सकता है अगर आप शुरुआत कर रहे हैं योग की तो उसमें आपको ये सब चीज़ें महसूस होती हैं। तो ये सबसे पहले आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आप योग का अभ्यास कर रहे हैं, योग के अंदर आसनों का अभ्यास कर रहे हैं, या फिर ऐसा तो नहीं कि आप आसनों के नाम पर कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर आप किसी भी एक्सरसाइज का अभ्यास करते हैं तो
आपको महसूस होना चाहिए। आप उसमें अंतर ये रखें कि जब भी हम एक्सरसाइज करेंगे आपका श्वास फूलेगा, एक्सरसाइज करने के बाद आपको थकान महसूस होगी, आपको एनर्जी लो महसूस होगा, आपको फ्रेशनेस, एक्टिवनेस महसूस नहीं होगी एक्सरसाइज करने के बाद, आपको लेटने का, सोने का मन करेगा, आपको चलने में भी थोड़ा सा लेजीनेस और एनर्जी लो महसूस होगा। इसके विपरीत जब हम आसनों का अभ्यास करते हैं तो आसनों के अभ्यास करने के बाद आपको ब्रेथलेस महसूस नहीं होगा, आपको सफोकेशन महसूस नहीं होगा, आपको थकान, टायर्डनेस महसूस नहीं होगी, आप एक एक्टिव, एनर्जेटिक महसूस करेंगे। तो ये आसनों में और एक्सरसाइज में डिफरेंस है। तो जब भी हम योग का अभ्यास करते हैं, आसनों का अभ्यास करते हैं, तो आपका शरीर स्थिर और सुखपूर्वक महसूस होना चाहिए किसी भी आसन की अंतिम अवस्था में। अगर उसी आसन का अभ्यास आपके योगा टीचर आपको जल्दी जल्दी करा रहे हैं, फिर वो आसन नहीं, वो एक एक्सरसाइज ही बन जाती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि आसन का अभ्यास स्थिरता और सुखपूर्वक होना चाहिए, आपके शरीर की क्षमता के अनुसार होना चाहिए। जरूरी नहीं कि वो आसन आपको पहले ही दिन में उस आसन को आप पूरा कर लें। धीरे धीरे अपने आसन को बढ़ाइए और रोज अभ्यास कीजिए, जिससे कि आपको उस आसन को करने में कठिनाई न हो। इसके अलावा जब भी हम आसनों का अभ्यास करें, ध्यान रखिए कि आपके स्टमक एम्प्टी होना चाहिए, आपके कपड़े लूज होने चाहिए, आप शारीरिक और मानसिक तरीके से पूर्ण रूप से आसन करने के लिए तैयार होने चाहिए। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के अगर हम योग का अभ्यास करते हैं तो हमें इस तरीके की कोई भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ध्यान रखिए, किसी भी आसन को करते समय हमें जबरदस्ती उस आसन की अंतिम स्थिति को प्राप्त नहीं करना है। धीरे धीरे हमें अपने अभ्यास को रेगुलर रखना है। फिर धीरे धीरे जब आप रोज अभ्यास करोगे तो आपको योग में सफलता प्राप्त होगी और आसनों करने का जो आपका प्रयत्न होना चाहिए वो भी शिथिल पूर्वक होना चाहिए। हमें कभी भी वो अपने आप को फोर्स करके आसन नहीं करना है, नहीं तो उस आसन से आपको लाभ की जगह हानि की सी भी संभावना बढ़ जाती है। तो अगर आपको हमारा वीडियो ये पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए,